पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है। यह भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक गिना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा तीनों 3 अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। श्री जगन्नाथपुरी पहले नील माधव के नाम से पूजे जाते थे जो भील सरदार विश्वासु के आराध्य देव थे। अब से लगभग हजारों वर्ष पूर्व भील सरदार विश्वासु नील पर्वत की गुफा के अंदर नील माधव जी की पूजा किया करते थे। मध्यकाल से ही यह उत्सव अतीव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही यह उत्सव भारत के ढेरों वैष्णव कृष्ण मंदिरों में मनाया जाता है एवं यात्रा निकाली जाती है। मंदिर वैष्णव परंपराओं और संत रामानंद से जुड़ा हुआ है। ये गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के लिए खास महत्व रखता है। इस पंथ के संस्थापक श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की ओर आकर्षित हुए थे और कई वर्षों तक पुरी में रहे भी थे। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा इस मंदिर के मुख्य देव हैं। इनकी मूर्तियां एक रत्न मंडित पाषाण चबूतरे पर गर्भगृह में स्थापित हैं। इतिहास अनुसार इन मूर्तियों की अर्चना मंदिर निर्माण से कहीं पहले से की जाती रही है। संभव है कि यह प्राचीन जनजातियों द्वारा भी पूजित रही हो। यहाँ विस्तृत दैनिक पूजा अर्चनाएं होती हैं। यहाँ कई वार्षिक त्योहार भी आयोजित होते हैं जिनमें सहस्रों लोग भाग लेते हैं। इनमें सर्वाधिक महत्व का त्योहार है रथ यात्रा, जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को तदनुसार लगभग जून या जुलाई माह में आयोजित होता है। इस उत्सव में तीनों मूर्तियों को अति भव्य और विशाल रथों में सुसज्जित होकर यात्रा पर निकालते हैं। यह यात्रा 5 किलोमीटर लंबी होती है। इसको लाखों लोग शरीक होते हैं। आधुनिक काल में यह मंदिर काफी व्यस्त और सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों और प्रकारों में व्यस्त है। जगन्नाथ मंदिर का एक बड़ा आकर्षण यहाँ की रसोई है। यह रसोई भारत की सबसे बड़ी रसोई के रूप में जानी जाती है। इस विशाल रसोई में भगवान को चढ़ाने वाले महाप्रसाद को तैयार करने के लिए 500 रसोइये तथा उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। इस मंदिर में प्रविष्टि प्रतिबंधित है। इसमें गैर हिंदू लोगों का प्रवेश सर्वथा वर्जित है। पर्यटकों की प्रविष्टि भी वर्जित है। वे मंदिर के अहाते और अन्य आयोजनों का दृश्य निकटवर्ती रघुनंदन पुस्तकालय की ऊंची छत से अवलोकन कर सकते हैं। इसके कई प्रमाण हैं कि यह प्रतिबंध कई विदेशियों द्वारा मंदिर और निकटवर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और श्रेणीगत हमलों के कारण लगाए गए हैं। बौद्ध एवं जैन लोग मंदिर प्रांगण में आ सकते हैं बशर्ते कि वे अपनी भारतीय वंशावली का मूल प्रमाण दे पाए। मंदिर ने धीरे धीरे गैर भारतीय मूल के लेकिन हिंदू लोगों का प्रवेश क्षेत्र में स्वीकार करना आरंभ किया है। एक बार 3 बाली के हिंदू लोगों को प्रवेश वर्जित कर दिया गया था, जबकि बाली की 90% जनसंख्या हिंदू है। तब निवेदन करने पर भविष्य के लिए में स्वीकार्य हो गया। बौद्ध मूल कुछ इतिहासकारों का विचार है कि इस मंदिर के स्थान पर पूर्व में एक बौद्ध स्तूप होता था। उस स्तूप में गौतम बुद्ध का एक दांत रखा था। बाद में इसे इसकी वर्तमान स्थिति कैंडी श्रीलंका पहुंचा दिया गया। इस काल में बौद्ध धर्म को वैष्णव संप्रदाय ने आत्मसात कर लिया था और तभी जगन्नाथ अर्चना ने लोकप्रियता पाई। यह 10वीं शताब्दी के लगभग हुआ जब उड़ीसा में सोमवंशी राज्य चल रहा था। महाराजा रणजीत सिंह, महान सिख सम्राट, ने इस मंदिर को प्रचुर मात्रा में स्वर्ण दान किया था, जो कि उनके द्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर को दिए गए स्वर्ण से कहीं अधिक था। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में यह वसीयत भी की थी कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, जो विश्व में अब तक सबसे मूल्यवान और सबसे बड़ा हीरा है, इस मंदिर को दान कर दिया जाए। लेकिन यह संभव ना हो सका क्योंकि उस समय तक ब्रिटिश ने पंजाब पर अपना अधिकार करके उनकी सभी शाही संपत्ति जब्त कर ली थी, वरना कोहिनूर हीरा भगवान जगन्नाथ के मुकुट की शान होता। मंदिर का वृहत क्षेत्र 400,000 वर्ग फुट 37,000 मी 2 में फैला है और 4 दीवारी से घिरा है। कलिंग शैली के मंदिर स्थापत्यकला और शिल्प के आश्चर्यजनक प्रयोग से परिपूर्ण यह मंदिर भारत के भव्यतम स्मारक स्थलों में से एक है।